इधर एक बांस गाड़ देते हैं, पोल बना देते हैं और एक रस्सी बीच में बांध देते हैं और वो रस्सी के ऊपर चलते हैं। ऐसा कई बार देखा आप लोगों ने, राइट? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसा, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं और कई बड़े लोग भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, राइट? तो ये एक बार की बात है। क्या हुआ कि दो बिल्डिंग्स, ट्विन टावर्स, किस किसने देखा ट्विन टावर्स? ट्विन टावर्स कितनी फ्लोर है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा नहीं पता, चलिए गूगल पे चेक कर लेगा। अब ट्विन टावर्स पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ट्विन टावर्स पे नहीं था वो, बस एक ट्विन टावर्स, दो ट्विन टावर्स थे, राइट? ट्विन टावर्स के बीच में एक व्यक्ति ने क्या किया, और जो मैं ये एग्जांपल के रूप में सुना रहा हूं, जो एक्चुअली में एक घटना घटित हुई थी, ये कहीं और हुई थी, ओके? ये एक एक्चुअल स्टोरी है और जो टीम सोनू शर्मा के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती। तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, राइट? और मैं एक लाइन पहले ही बोल चुका हूं कि एक व्यक्ति का एक डिसीजन लाखों जिंदगियों का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो इसको किस तरीके से आप लोगों ने चितार्थ किया या सत्यार्थ किया, मतलब सत्य में बदल दिया आप लोगों ने, ये कहानी उस पे है। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, 60 फ्लोर की दो बिल्डिंग थी। एक व्यक्ति ने क्या किया, इस 60 फ्लोर की बिल्डिंग पे चढ़ा, 60 फ्लोर पे गया, उसने वहां से इस 60 फ्लोर की बिल्डिंग पे रस्सी बांध दी और 60th फ्लोर पे दोनों बिल्डिंग्स पे रस्सी बंधी हुई है। और जब रस्सी बंधी हुई है तो उसने वो रस्सी पे गया और बैलेंस करके, ऐसे चलते हैं ना कुछ, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आ गया, राइट? अगर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आ गया 60th फ्लोर पे, और नीचे कुछ नहीं है कि अगर गिरेगा तो कितना बड़ा रिस्क, लाइफ का रिस्क। एक डिसीजन एक व्यक्ति का, शायद जिंदगी खत्म हो जाए, शायद जिंदगी खत्म हो जाए। और अगर कर लिया तो लाखों लोग जो नीचे से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। अगर कर लिया तो जस्ट इमेजिन। और उस व्यक्ति ने कर लिया। जब उस व्यक्ति ने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग 60th फ्लोर पे जाके एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे चला गया, तो हम सब लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली तालियां बजाएंगे, पेपअप करेंगे, वाओ यार अमेजिंग, यस और नो? तो उस व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां, राइट? ये उस व्यक्ति के लिए। अब वो व्यक्ति नीचे आया, उसने अपने बच्चे को लिया, अपने कंधे पे बिठाया। बहुत ध्यान से सुनना आप इस कहानी को। अब उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को लिया और अपने कंधे पे बिठाया, और कंधे पे बिठा के फिर 60th फ्लोर पे पहुंच गया। और इस बार वो अकेला एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे नहीं जा रहा था। अब वो किसके साथ जा रहा था? अपने दिल के टुकड़े के साथ। बच्चे के साथ नहीं जा रहा था, वो अपने दिल के टुकड़े के साथ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा था, विदाउट एनी सपोर्ट। उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था। उसने अपने बच्चे को शोल्डर पे बिठाया, 60th फ्लोर पे पहुंच गया, केवल एक रस्सी जो 60th फ्लोर को जोड़ रही है, और वो उस रस्सी पे खड़ा हो गया और उस रस्सी पे बैलेंस बनाने लगा। और उसके शोल्डर पे कौन था? जस्ट इमेजिन, उसकी लाइफ, उसका बेटा। और नीचे 60 फ्लोर पे कुछ नहीं है कि अगर वो गलती से एक गलती कर देगा तो वो ही नहीं, उसका जिगर का टुकड़ा भी। जस्ट इमेजिन। और उसने बैलेंस करते बच्चे के साथ वो उधर से चला और धीरे धीरे यहां पे पहुंच गया। और जैसे ही वो यहां पे पहुंचा, क्या करोगे आप लोग? अरे थोड़ा सा अच्छी थी, तालियां बजाओ यार।
परफेक्ट। उसने वो काम कर दिया, उसने वो काम कर दिया। वो नीचे आया, नीचे बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे लोग खड़े थे। उसने सबका थैंक्स कहा। उसने कहा थैंक यू सो वेरी मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच मुझे चीयर अप करने के लिए। वैसे आप लोग तो चीयर अप नहीं कर रहे, बट ये वो कह रहा, उसको कह रहे थे, राइट? तो उसने कहा थैंक यू सो मच आप लोगों को कि मुझे चीयर अप किया और मैंने ये काम कर दिया। तो ऑडियंस ने कहा आपने किया, टू गुड। उसने कहा थैंक यू। उसने कहा मैं आप लोगों से, ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो ऑडियंस, वहां पे हजारों लोग खड़े थे। तो उसने कहा ऑडियंस मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो ऑडियंस ने बोला पूछिए पूछिए। उसने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं ये फिर से कर सकता हूं? क्या आपको लगता है कि मैं ये फिर से कर सकता हूं? क्या कहोगे आप लोग? ऑब्वियसली, अरे आपने अभी किया है यार, सबके सामने किया, हमारे सामने किया, कर सकते हो आप। उसने कहा थैंक यू। उसने कहा फिर मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं ये काम फिर से कर सकता हूं? ऑडियंस क्या कह रही है? यस एब्सोल्युटली सर, अभी हमने देखा है, आपने किया है, हमारे सामने किया है। उसने कहा थैंक यू सो मच। उसने कहा लास्ट टाइम, क्या आपको लगता है कि मैं ये काम फिर से कर सकता हूं? अरे यही ऑडियंस ने कहा, यही ऑडियंस ने कहा यस सर हमने देखा है, आप कर सकते हो, अभी आपने किया है। तो उसने एक बात बोली, उसने कहा आप में से कोई भी अपने बच्चे को मेरे को दे दे, मैं जाके करके देखना चाहूंगा। एक पेरेंट्स नहीं आए, एक व्यक्ति आगे नहीं आया, एक व्यक्ति आगे नहीं आया। अरे पागल, ये तो मर गया तो क्या होगा, मेरा बच्चा भी चला जाएगा। बिलीफ और ट्रस्ट, इसमें फर्क क्या है? बिलीफ और ट्रस्ट में फर्क क्या है? सब ऑडियंस को पूरा विश्वास, बिलीव था कि ये कर सकता है, बट ट्रस्ट मेरे बच्चे के साथ नहीं, अपने बच्चे के साथ। यही था ना, यही है ना कि अगर कोई कह दे, अगर आप लोग उस ऑडियंस में होते तो शायद आप भी अपने बच्चे को नहीं देते। यस और नो? एब्सोल्युटली। भगवान पे बिलीफ तो है हमारा, हम सबका, जिस जिसको भी हम मानते हैं उस पे बिलीफ तो है हमारा, बट ट्रस्ट किसी पे नहीं है। यस और नो? 100%। अब भगवान को देखा नहीं, किसी को नहीं देखा, हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, बट बिलीफ है कि यार हां, बट ट्रस्ट तब भी काम हम ही करते हैं। कई कामों में छोड़ते हैं, बट फिर भी कहते हैं नहीं यार पता नहीं भगवान करेगा नहीं करेगा, छोड़ मैं ही कर लेता हूं। पर टीम सोनू शर्मा, TSS, एक व्यक्ति, एक डिसीजन, और आप सब लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, और आप सब लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। आपको उस व्यक्ति के ऊपर बिलीव ही नहीं था, आपको उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट भी था, और तभी आप लोगों ने भी 1 साल पहले उस व्यक्ति के एक डिसीजन को अपना डिसीजन बना लिया। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं शायद वो सोनू शर्मा ही तो है। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं शायद वो वही तो है कि जिसने आपको एक बिलीव करना सिखाया, बट बिलीव तक नहीं रोका, उसने आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट करना भी सिखाया। उसने कहा नहीं, मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं, मैंने परखा है वेस्टीज की मैनेजमेंट को। उससे पहले भी हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप लोग तो सोनू के साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, कितनी सफलता वो ऑलरेडी पा चुके थे, बट एक लेवल पे जाके उस चीज को
छोड़ना और दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना, जस्ट इमेजिन। और यही ट्रस्ट जो आप लोगों ने दिखाया, हैट्स ऑफ। यही एक चीज जो लोग अक्सर नहीं दिखाते। बिलीफ और ट्रस्ट में यही फर्क होता है। हम बिलीव तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बट जब हमारी अपनी जिंदगी की बारी आती है तो बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर डगमगा जाते हैं। तब इफ एंड बट में हम कोशिश करते हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जहां पे भी हम लोग थे, जो भी वेस्टीज से आने से पहले हम जो भी काम कर रहे थे, आपके पास भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। कई लोगों ने आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं दिखाया होगा, कई लोगों ने अभी तक आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाया होगा, बट वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड वेस्टीज के ऊपर ट्रस्ट दिखाएगा, पूरा वर्ल्ड वेस्टीज के ऊपर ट्रस्ट दिखाएगा। ये हम करके जाएंगे। और 1 साल पहले से जो पहला शुरुआत हुई, मिस्टर सोनू शर्मा ने, जब हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर के साथ थ्रू जब चैट शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुई, और उसके बाद एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद एक और मीटिंग, फिर वेस्टीज मैनेजमेंट के साथ मीटिंग, और लकीली मेरे से तो मिले ही नहीं, राइट। लकीली ये अच्छा था कि मेरे से मिले ही नहीं, बिकॉज जब तक आप लोगों ने ज्वाइन किया मैं बीच में नहीं आया, क्योंकि मैं वैसे भी दिल्ली में रह रहा था। 25-28 दिन मेरा ट्रैवल होता था, तो मैं ऑफिस में दिल्ली में होता ही नहीं था। तो मेरा बस यही काम होता था, मेरे को माइक चाहिए होता था और स्टेज, बस 2 ही चीजें चाहिए होती थी। तो यही चीजें चल रही होती थी मेरी लाइफ में। और जब मुझे पता चला ऐसे ऐसे मिस्टर सोनू शर्मा ने ज्वाइन किया है, एमडी सर ने मुझे बताया, और एक दिन शाम को, आप में से कितने लोग उस दिन वेस्टीज ऑफिस में थे जिस दिन वो शाम को एमडी सर वेस्टीज मैनेजमेंट की और सोनू शर्मा की मीटिंग थी? ऑलराइट, ओके, वेरी गुड, राइट। क्या खड़े हो सकते हैं आप लोग 1 मिनट, जो लोग उस मीटिंग में थे, जो लोग उस मीटिंग में थे? हाँ, जो फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग हुई थी और पहली बार वेस्टीज मैनेजमेंट ने आप लोगों के साथ, आप में से सच सच बताना, उस दिन दिल की धड़कनें किसकी ज्यादा तेज हो रही थी कि यार ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये क्या होगा? कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं हो रही थी? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया था 1 साल पहले, जो 1 साल पहले वो डिसीजन लिया था, और आज वो डिसीजन, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। वो डिसीजन आप लोगों ने सोनू के ऊपर ट्रस्ट करके लिया, और आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से 2 लोग यूथ आइकॉन बन चुके हैं, जिनको आज इंडिया नहीं वर्ल्ड जानता है। तो ये एक डिसीजन एक व्यक्ति का ही होता है, और उसी को हम लीडर कहते हैं। और लीडर लीड फ्रंट से। ये सब चीजें, कह रहा आज हमारी मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उसके लिए मैं पैसे अलग से चार्ज करता हूं, राइट। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज ऑब्वियसली 1 साल हम लोगों का हो गया, और जो एक चीज 1 साल में आप लोगों ने भी, और ऑब्वियसली आप में से भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत टाइम से होंगे, राइट। बहुत सारा समय आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में और बहुत सारे लोगों के साथ बिताया होगा। बट मैं एक चीज की वेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ से गारंटी करता हूं कि वेस्टीज, ये जो टाइम है, ये ना पहले कभी जिंदगी में आया होगा और ना जिंदगी में आएगा। ये टाइम आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट टाइम, वेस्टीज, ये हमेशा जिंदगी में रहेगा। क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा, हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरुआत भी की 2004 में, तो उनका विजन, और मैं हमेशा उनको कहता हूं कि एक विजनरी, उनकी माइंड्स आई, उनकी थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, राइट। वो दिमाग से बहुत जल्दी देख लेते हैं, माइंड्स आई जिसको हम कहते हैं। वो 10 साल बाद क्या होना है वो हमेशा, कई बार तो मेरे को और कवर को हम लोग सोचने लग जाते हैं ये क्या बात कर रहे हैं सर, बट हमारे को जब हम उस टाइम पे पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा सर ऐसे कह रहे थे। मतलब ये हालत होती है हम जैसों के साथ भी, तो कई बार ऐसा होता है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों ने ट्रस्ट वेस्टीज मैनेजमेंट और सोनू के ऊपर दिखाया, जिसके कारण आज ये 1 साल कंप्लीट हुआ, और कितने लोगों की आज जो अचीवमेंट हुई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली 1 ईयर जर्नी जो अभी मिस्टर सोनू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये 1 साल में क्या क्या किया टीएसएस ने, ये आप सब लोगों के साथ होगा। बट ये जर्नी 1 साल की तो कंप्लीट हो गई, 1 साल तो हो गया। मैनी 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 मोर ईयर्स टू कम, राइट। बहुत हजारों साल, पता नहीं कितने सालों साल अभी जो आने हैं। बट अब जो आने वाला कल है, उसमें हमें क्या करना है, राइट। 1 साल में हम लोगों ने, चाहे वो सोनू शर्मा जी को या वेस्टीज मैनेजमेंट को, परख लिया। अब परखने की किसकी बारी है?
अब आप सब लोगों को परखने की बारी है खुद को, क्योंकि अब एक डिसीजन तो ले लिया गया एक साल पहले, और डिसीजन में आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई, बट अब आप लोगों का क्या कर्तव्य है? अब आप लोगों का कर्तव्य है कि वो एक व्यक्ति जिसने एक डिसीजन लिया था, अब आप भी इस कारवां में हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलते चलो, यानी कि इस कारवां को और बहुत तेजी से आगे बढ़ाते चलो। और वही चीज कब कर पाओगे आप? जब आप एक चीज पॉजिटिव रखोगे, और वो है आपकी सोच, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली कई बार होता है, कई बार हमारे पास कोई चीज आ जाती है या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम थॉट प्रोसेस नेगेटिव होने शुरू हो जाता है, या कोई चैलेंजेस आ गए और वो चैलेंजेस ऐसे हैं तो हम लोग अंदर ही अंदर सोचने लग जाते हैं, यार ये क्या है, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, होगा नहीं होगा, ये सब चीजें। बट आज और अभी से अब आप लोगों की भी एक लाइफ जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आप लोगों का कर्तव्य भी है कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करना, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप 24 आवर पॉजिटिव रहोगे। और ये थॉट प्रोसेस क्या कर सकता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी, जो दूसरी स्टोरी है उससे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले एक चीज आप लोगों को सिखाता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को वेस्टीज अपलॉज पता है? यार पहले तो ये बताओ, वेस्टीज अपलॉज मुझे लग रहा था किसी को नहीं पता। चलो भाई, हाथ खाली कर दो, हाथ खाली, बिल्कुल दोनों हाथ खाली, राइट, दोनों हाथ खाली, ओके, और दोनों हाथ मुझे दिखा दो आप, मुझे पता था। तो ये एक कल्चर है, वेस्टीज सिस्टम, राइट। जैसे हम सब लोगों ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये वेस्टीज की यूनिफॉर्म है। सर मोबाइल शोबाइल रहने दो, रख दो सारे, अब वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे, प्रवचन मैं बाद में शुरू करूंगा। अब एक चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर है, वेस्टीज का कल्चर, और आज के बाद इसको भी आप लोगों को डुप्लीकेट करना है, ओके। आपको जितनी अपनी ट्रेनिंग्स हो आप इसमें कर सकते हो। और ये क्या करता है? ये जादू करता है। ये जादू कैसे करता है? अभी 5 मिनट में देखेंगे कि आप सब लोग हंसने लग जाओगे, बड़ी तेज तेज हंसने लग जाओगे, अभी दिखाऊंगा मैं, और आप लोग चीयरफुल हो जाओगे, या ऐसा कुछ करने लग जाओगे अभी, राइट। देखना चाहोगे अपनी सीट पे, राइट, ओके। अपने हाथ दिखाओ दोनों फटाफट जल्दी से, ओके। करना क्या है, जैसे ही मैं 4 बोलूंगा हम सब लोग 4 बार ताली बजाएंगे। कितनी बार ताली बजाएंगे? कितनी बार? अरे भाई, लॉकडाउन में इतना खाया है, कहीं तो निकालो अब जाके। ऑलराइट, क्या 4 बार ताली बजानी है? पहले देखना है, बजानी नहीं है, ओके, राइट। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, मैंने कहा था बजाने के लिए, मैंने कहा है केवल देखने के लिए। 4 बार ताली बजा सकते हैं सारे? जैसे मैंने बजाई बजा सकते हैं? एक बार फिर नमूना पेश कर रहा हूं, 1 2 3 4, बस ये 4 बार, ओके। जैसे ही मैं 4 बोलूंगा हम सारे 4 बार ताली बजाएंगे। रेडी? रेडी? यस और नो? ऑलराइट, जैसे मैं 4 बोलूंगा, 1 2 3, 4 बोला मैंने, शुरू हो गए, राइट। मुझे पता है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, यहां बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, सारे के सारे करोड़पति हैं, नहीं लखपति तो सारे ही बैठे हैं, खैर अभी करोड़पति भी बैठे हैं बहुत सारे यहां पे, राइट, ओके। दोबारा से 1 2 3 4 पे 4 बार ताली, कम ऑन एवरीवन, हाथ, राइट, 1 2 3 4, हाँ, वेरी गुड, मच बेटर। देखो एक अच्छा अपलाइन हो ना, सिस्टम कितनी जल्दी डुप्लीकेट हो जाता है। ये बस यही चीज होती है, ये अच्छा लीडर ही तो बनना है हमें, और क्या है। एक बार फिर से करेंगे, जैसे ही मैं 4 बोलूंगा फिर एक बार 4 बार ताली, 1 2 3 4, मच बेटर, राइट, ओके। अब क्या करेंगे, चेंज, 4 के साथ 2, ओके, 4 और 2, 4 और 2, क्लियर। मैं बजाऊंगा आप नहीं, ओके, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2, 4 और 2 में 1 सेकंड का गैप, ठीक है, 1, बस, क्लियर है सबको? 4 और राइट, दोबारा से मेरे साथ, अब 4 और 2 बजाएंगे, जैसे मैं 4 बोलूंगा, ओके, 1 2 3 4, या मच बेटर, मैंने कहा एक अच्छा अपलाइन, राइट, बस। अब ये आ गया ना, एक बार दोबारा से बजाएंगे ऐसे ही, और जब आप 4 बजाते हो तो बोलना है 1, मतलब मन ही मन में, ओके, 1 और 2, बस इतना करना है, ओके।
वन का मतलब जो आप वन बोलोगे बीच में तो उतना गैप, वो सेकंड का गैप आपके पास आ जाएगा, फिर आप टू बजाओगे। ओके, दोबारा से 1 2 3 4। देखो, एक ने गलती की, सबने गलती की। यही है एक व्यक्ति की पहचान, एक लीडर की पहचान। दोबारा से अगेन 1 2 3 4। गौरव, राइट, क्लियर। अब क्या करना है? अब इसी को 4 बार बजाना है। ओके, 4 2 4 2 4 2 4 2, और लास्ट में करना है यो, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड वेस्टीज अपलॉज। दिस इज कॉल्ड वेस्टीज अपलॉज। ओके, आर वी रेडी? आर वी गाइस रेडी? यस और नो? ऑलराइट, मेरे साथ जैसे ही मैं 4 बोलूंगा, सारे के सारे 4 2 4 2 4 2 4 2 यो 1 2 3 4। बस यो बोलना था, यस आई कैन डू इट बोला था। राइट, पहली बार में हम वाराणसी पहुंच गए थे, फिर दूसरी बार में हम जब बजा रहे थे तो लखनऊ तक आए, और तीसरी चौथी बार हम दिल्ली में थे। राइट, इतना आपका मिसमैच था। हम तकरीबन 70 लोग आसपास यहां पे बैठे हैं। जब आप वेस्टीज अपलॉज बजाओगे तो एक ताली सुननी चाहिए। सिंक, सिंक का मतलब सिंक्रोनाइजेशन, इतना ज्यादा कि एक ही ताली सुननी चाहिए 70 लोगों की, कुछ ऐसा। वेस्टीज में यहां सब कुछ अलग होता है, यहां सब कुछ अलग होता है। और मैं आज आपको बताऊंगा एक छोटी सी चीज में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज आप लोगों का क्योंकि पूरा दिन आपका है, पर ये चीज बहुत आपके अंदर एम्बाइड करना चाहता हूं, क्योंकि आज आप ये लीडर हो, जब यहां से जाओगे ये चीज अपने डाउनलाइन में आज से एम्बाइड करना शुरू कर दोगे। एम्बाइड वर्ड बोल रहा हूं मैं, ब्लड में आना चाहिए। ओके, राइट, एक बार फिर से वेस्टीज अपलॉज 4 2 4 2 4 2 4 2, एंड लास्ट में यो। आर वी गाइस रेडी? यस और नो? 1 2 3 4। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन, 2 बार में, 2 बार। देखो, मैंने बजवाई तो वेस्टीज अपलॉज था, हंस आप खुद अपने आप रहे हो, एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ। मैंने तो नहीं कहा था हंसने के लिए, बट ऑब्वियसली जब आप वेस्टीज अपलॉज करते हो, ऑटोमेटिकली योर फेस, योर थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग चेंज, एवरीथिंग चेंज। ऑलराइट, एक बार फिर से लास्ट टाइम वेस्टीज अपलॉज, केवल 70 लोग, एक ताली। इतना सिंक करना है वेस्टीजियन ने तो कुछ अलग, और अगर टीम सोनू शर्मा ने कुछ अलग नहीं किया तो भाई मैं तो सच में बता रहा हूं सब, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। राइट, ओके, आर वी गाइस रेडी? ऑलराइट, 1 2 3 4। मैं अपनी तारीफ कितनी करूं यार। ओके गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बैगर फार्मर, एक फार्मर एक गांव में रहता। अब वो रहता था, बेचारा फार्मर की आप लोग जिंदगी समझ रहे हो कि क्या होती है, बहुत बहुत दर्द दुख, खाना भी नहीं मिलता, इस तरीके की इसकी जिंदगी थी। अब जब ऐसी जिंदगी से वो बीत रहा था तो उसी गांव के बाहर तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर एक पूरे इंडिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर रहता था। इंडिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर, जो सब जानता है हर किसी के बारे में, भूत, वर्तमान, भविष्य, एवरीथिंग। राइट, अब वो किसान की जिंदगी, अब वो किसान अपनी जिंदगी से वही जी रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। राइट, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस वो खेतों में जाता है, हल जोतता है, जो होता है फसल, जो जैसे पैसा मिलता है बस वैसे। तो एक दिन उसके दोस्त ने कहा, यार तो ऐसे कब तक जिंदगी जिएगा? वो एस्ट्रोलॉजर है जो 50 किलोमीटर दूर रहता है, तू चला जा उसके पास, जाके अपना भविष्य पता कर क्या। अच्छा, आप में से कितने लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास? जाते हैं कोई एस्ट्रोलॉजर, जन्म पत्री दिखाने कुछ? राइट, ओके, वी हैव गॉट फ्यू, नो इश्यूज अबाउट दैट, परफेक्टली फाइन, होता है, कोई बात नहीं। राइट, तो अब उस किसान ने भी कहा, यार
बात तो ठीक है यार, चला जाता हूं भाई। और भविष्य किसी को पता चले, अब आप में से भी पता चले। अब आप में से, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो मैं अलग कैसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग अपना चेक 10 लाख रुपए से ऊपर चाहते हैं? 10 लाख रुपए से ऊपर। अब 10 लाख रुपए से ऊपर 5 करोड़ भी होता है भाई, राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग अपना चेक 10 करोड़ से ऊपर चाहते हैं? 10 करोड़ से भी ऊपर, राइट। अच्छा, अगर कोई कहे कि मैं बता सकता हूं आपका चेक 10 करोड़ से ऊपर किस दिन पहुंच जाएगा, तो आप उस व्यक्ति से मिलना चाहोगे? अभी ना कह रहे थे कोई नहीं मिलता एस्ट्रोलॉजर से। देखो कितना झूठ बोलते हैं यहां बैठे। अरे वो भविष्य बताने वाला एस्ट्रोलॉजर ही होता है, और अभी जानना नहीं चाहते, बट वो व्यक्ति से मिल जाएगी तुम्हारा 10 करोड़ का चेक। अब वो किसान भी बेचारा ऐसे ही था, हम जैसे ही, राइट। और वो उसको दोस्त ने कहा एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, उसने कहा जी चलो चलो चलो। उसने एक दिन, अब उस जमाने में ना कुछ होता था, पैदल ही वॉक करने पड़ती थी, तो 50 किलोमीटर जाना है भाई, आप समझ लो एक दिन लग जाएगा पूरा, राइट, 8-10 घंटे, राइट। तो उसने अपनी वाइफ को बोला खाना वाना बांध दे भाई, मैं सुबह सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा, शाम को दोपहर तक, शाम तक पहुंच जाऊंगा, उसके पास 1-2 घंटा जो बिताऊंगा, और फिर वापस आ जाऊंगा, तो रात 2 बजे तक वापस आ जाऊंगा। उसने इस तरीके से अपनी प्लानिंग की और वो चल गया। हम भी ऐसी प्लानिंग करते हैं, राइट। ऐसी प्लानिंग होती है ना हमारी जिंदगी में सबकी, बस ऐसी प्लानिंग उसने की। अब उसकी वाइफ ने सुबह सुबह 5 बजे उठे, खाना वाना बांध दिया उसका, और वो चलने लगा। अब वो एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहा है। अब वो एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहा है, रास्ते में अब वो बेचारा कहीं थक गया, उसने खाना खाया, फिर आगे गया। अब करते करते 4 बज गए शाम के, तकरीबन 12 घंटे के आसपास का समय हो गया, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया। अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया, एस्ट्रोलॉजर के पास बोला सर बड़ा नाम सुना है आपका, मेरे भविष्य के बारे में बताओ कुछ। तो उसने कहा जन्म पत्री लाए हो? मैंने कहा सर सब कुछ लाया, सारा कुछ लाया। दिखाओ भाई दिखाओ क्या है। अब शाम 5, 5:30, 6 बजे का वक्त था, तो उसने जन्म पत्री देखना शुरू किया। अब जैसे ही जन्म पत्री देखना शुरू किया, उस एस्ट्रोलॉजर को इतना पसीने आने लग गए। एस्ट्रोलॉजर की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसको यह नहीं समझ आ रहा था एस्ट्रोलॉजर को कि वो बोले क्या। उसकी जन्म पत्री में कुछ ऐसी चीज लिखी हुई थी जिसके कारण एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल पा रहा था, और उसमें यह लिखा हुआ था, जो एस्ट्रोलॉजर ने समझा कि आज इस किसान की आखिरी दिन है और आज इसकी मृत्यु है। आज इस किसान का आखिरी दिन है और आज इसकी। अब भाई मुझे एक बात बताओ, अब हम किसी के पास जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो ये पूछने जाते हैं मरेंगे कब? कभी बताता है कोई? वो क्या बताता है? अरे 10 करोड़ का चेक कब आएगा भाई, ये बताएगा। वो कभी आपको नेगेटिव नहीं बताएगा, वो हमेशा पॉजिटिव बताएगा। भाई 10 करोड़ का चेक, अरे ये तुम्हारी जिंदगी, ये वो, अभी प्राइवेट जेट तो कल आ रहा है, चिंता मत करो। वो आपको ये सब बता देगा। अब सोचो एस्ट्रोलॉजर देख रहा है कि उस किसान का आखिरी दिन है आज, अभी कुछ घंटों में वो मरने वाला है, वो कुछ घंटों में मरने वाला है, और वो एस्ट्रोलॉजर देख रहा है। बट बताए कैसे और क्या बताए? और किसान चाहता है अपने भविष्य के बारे में जानना। हम सब लोग भी यही चाहते हैं, बट किसी को पता नहीं क्या लिखा है, किसी को पता नहीं क्या लिखा है। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज बता के जाऊंगा, भविष्य कुछ नहीं होता। आपका भविष्य केवल आपके पास है। ये मैंने नहीं कहा, ये उस किसान ने दुनिया को समझाया। कैसे समझाया मैं आपको पूरी स्टोरी से समझा दूंगा। आज के बाद भविष्य की चीज, भविष्य की बात मत करना, अपना भविष्य आप खुद बनाओगे। ये कैसे बनाओगे? वो किसान ने लिख दिया, ये किसान ने लिख दिया था उसी दिन, और तब से पृथ्वी पे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो भी बोलते हैं, वो उस किसान की लाइन बोलते हैं। तो आज ये फैक्ट स्टोरी मैं समझा रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, फैक्ट स्टोरी कि भविष्य कुछ नहीं होता, आप हो सब कुछ, और आप में भी आपकी सोच है सब कुछ। सब कुछ बदल सकते हो आप, सब कुछ, और सब कुछ कर सकते हो आप। अब उस किसान और वो एस्ट्रोलॉजर दोनों बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर के पसीने छूट रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि इसकी मृत्यु है। अब एस्ट्रोलॉजर को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने क्या दाव खेला। नेगेटिव बोल नहीं सकता,
पॉजिटिव बोल सकता नहीं, दोनों चीजें नहीं बोल सकता, तो उसने कहा किसान, वाह तेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मैंने देख ली, बट बताऊंगा कल, बताऊंगा कल, आज नहीं बताऊंगा। अब देखो एस्ट्रोलॉजर, उसने भी बड़ा दाव पेच खेला, भाई कल तक ये जिंदा ही नहीं रहेगा, मैं बच गया, सीधी बात है ना। अब उसने कहा देख तो ली, है तो बड़ी अच्छी, बट आज नहीं बताऊंगा, बताऊंगा कल, बताऊंगा तेरे को तेरी जन्मपत्री फ्यूचर के बारे में, कल आइयो मेरे पास तू। अब किसान बेचारा, उसने कहा सर मेरे पास तो खाना पीना नहीं है, मुझे तो वापस अपने गांव जाना है 50 किलोमीटर। उसने कहा नहीं, आज तू यहीं रुकेगा, आज तू यहीं कहीं रुक जा, और कल तेरे को मैं तेरी फ्यूचर तेरे को बताऊंगा। अब किसान क्या करता बेचारा, अब उसने एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा देख ले यहां पे कहीं पे भी जहां रुक सकता है, बट कल बताऊंगा, अगर तेरे को जाना है तो वापस चला जा, बट कल तेरे को फिर आना है, मैं कल बताऊंगा जो बताना तेरे को। अब किसान ने कहा ठीक है भाई अब क्या करूं। किसान, अब उस वक्त तो मोबाइल फोन भी नहीं थे कि बीवी को फोन करके कहता आई लव यू बीवी, मैं रुक रहा हूं आज रात को, ऐसा था नहीं कुछ उसके पास। तो उसने कहा क्या करता, उसने एस्ट्रोलॉजर के वहां से निकला, अब वो सोच रहा था क्या करूं, अब मतलब कश्मोकश, अगर मैं हिंदी प्रोनाउंस सही कर रहा हूं तो, उसमें फंस गया बेचारा। अब सोच रहा था और चल रहा था, सोच रहा था और चल रहा था, सोच रहा था और चल रहा था, कि अचानक बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी तगड़ी ताड़म तोड़। अब जैसी बारिश होने लगी, ये गीला ना हो जाए, तो इसने देखा कहां छुपू कहां छुपू कहां छुपू, उसने देखा एक मंदिर है, वो फटाक देनी से भाग के मंदिर के अंदर घुस गया। अब बचने की जो उपाय, जो मिला, हम सब वही करते हैं, राइट, हम भी, वो मंदिर के अंदर घुस गया। अब वो मंदिर के अंदर घुस गया और बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उसने एक चीज तो समझ ली, भाई वापस नहीं जा सकता अब। तो उसने कहा यार मैं वापस तो जा नहीं पाऊंगा, आज रात इसी मंदिर में गुजार लेता हूं, कल मेरे को उसने तो बुलाया ही है एस्ट्रोलॉजर ने, तो फिर जब कल आना है, कल मिलके वापस जाऊंगा। अब वो बेचारा ऐसे एक दीवार मंदिर की, अब वो जाके मंदिर के दीवार पे बैठ गया। अब बैठ गया और मंदिर को देखने लगा। अब वो मंदिर को देख रहा है, अब वो मंदिर को देख रहा है, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, सावन खत्म हुआ है ना, तो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, अब वो शिव जी की मूर्ति को देख रहा है। फिर मंदिर की दीवारें, तो वो मंदिर की दीवारों को देख रहा है। अब आंखें तो अपना काम करेंगी, राइट, दिमाग अपना काम करेगा, तो वो दीवारों को देख रहा है, मूर्ति को देख रहा है, पूरे मंदिर को देख रहा है। और वो मंदिर है बहुत पुराना, मंदिर है बहुत पुराना, और जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तूफान बाहर आ रहा है, वो बैठा हुआ है। अब वो जैसे ही बैठा हुआ है, मंदिर की दीवारों को देख रहा है, तो उसके थॉट क्या, प्रभु अगर पैसे होना तो ये मंदिर की दीवारें बनवाऊंगा। सोच रहा है कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं ये दीवारें बनवाऊंगा, नई दीवारें बनवाऊंगा, नया गुंबद बनवाऊंगा, ये मंदिर कितना पुराना है, इसको पूरा नया कराऊंगा। ये सोच रहा है। शिव जी की प्रतिमा को देखने लगा, शिव जी की प्रतिमा देख रहे, पांव देख रहा है, देखते शिव जी के फेस को देखने लगा। और हम सब लोगों को पता है शिव जी के गले में कौन होता है, अब सांप, अब वो नाग है, वो नाग को देख रहे हैं, और उसके थॉट क्या चल रहे हैं कि मैं पूरा मंदिर नया बनवाऊंगा। पैसे नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, और ये बात उसे पता है, बट उसके पास एक चीज है, उसकी अपनी सोच उसके पास है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे समझ गए कौन हो,
अब ये तो सोच है ना, अभी तो हर किसी की है। तो वो किसान मतलब जो खाना नहीं खा पाता, उसकी सोच ये थी कि मेरे पास प्रभु बस पैसे हो जाए, मैं पूरा नया बनवा दूं। देखते 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 क्या हुआ, वो नाग को जो देख रहा था तो नाग हिलने लगा। जो सांप शिवजी की गर्दन में था वो हिलने लगा। उसको लगा कि ये मेरी आंखों का वहम है, क्योंकि आप कई बार किसी चीज को बहुत फोकस होकर देखते हो तो आपको लगता है ना हिल रही है, चल रही है, आपको ये लगने लगता है। तो उसको लगा ये वहम है। अब सांप शू नीचे आने लगा। ये क्या हो रहा है? सांप कैसे नहीं हिल रहा है? अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सांप कैसे हिल रहा है। सांप शिवजी के पांव से नीचे उसकी तरफ। अब देख तो रहा था ये सब चीजें, सोच भी रहा था कि नया बनवाऊंगा, बट सांप उसकी तरफ। अब जब सांप उसकी तरफ तो वो क्या होगा? अब उसको लगा ये क्या भाई, तो सांप मेरे को काटने आ रहे। बिलीव और ट्रस्ट। उसको बिलीव था सांप काटेगा नहीं, बट ट्रस्ट नहीं था काटेगा नहीं। बिलीव था काटेगा नहीं, शिवजी का है भाई नहीं काटेगा, बट विश्वास थोड़ी सा काट लिया तो मर जाऊंगा। अब जैसे ही सांप उसके पास, वो खड़ा हुआ और वो भागने लगा। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, सांप उसके और पास, वो पीछे और पास, सांप और सांप पीछे पीछे, वो और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और भागने लगा। अब सांप भी पीछे पीछे भागने लगा, सांप भी पीछे पीछे, वो आगे भाग रहा है, सांप पीछे भाग रहा है। वो मंदिर से निकल के सीढ़ियों से निकलते ही बहुत दूर जाके जाता रहा। जैसे ही जाता रहा, बादल गरजे, तूफान आया। जिस दीवार पे वो बैठा था, धूम गिर गई, पूरी दीवार गिर गई। वो मंदिर के बाहर जैसे ही तूफान, अब बेचारा उसने देखा सांप गायब। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो वापस कहा सांप गए, वापस ढूंढता सांप को वापस मंदिर में आया तो देखा सांप वहीं पे। उसने कहा यार ये क्या हुआ? वहम था, रियल था? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा बिलीव, मंदिर में हूं, कुछ नहीं हो सकता, यहीं पे बैठ जाता। बैठ गया, सो गया। सुबह उठा, एस्ट्रोलॉजर के पास। अब एस्ट्रोलॉजर के सामने, एस्ट्रोलॉजर को पसीने। अब एस्ट्रोलॉजर को तो पता था कल की रात उसकी आखिरी रात थी। एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही उसको देखा, उसने कहा इधर आ, बैठ जा। आज के बाद जिंदगी में तेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकती। तेरी जो नेक सोच है उससे तो तेरे को उसने अपने आप बचा दिया। अब मैं तेरा भविष्य क्या बताऊंगा? तेरी सोच ने उसको तेरे पास भेज दिया तेरी जिंदगी बचाने के लिए। मैं तेरे को क्या तेरा भविष्य बताऊंगा? अरे तेरी इतनी पाक नेक सोच है कि वो खुद आ गया तेरे को बचाने। यार मैं कौन होता हूं अब तेरे लिए कुछ कहने वाला? ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ यू, आपका फ्यूचर कोई और नहीं बनाएगा आज के बाद। केवल एक व्यक्ति और उसमें भी आप और आपकी सोच आज से आना वाला कल का भविष्य तय करेगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतनी नेक पाक सोच रखने की कोशिश करना कि कब कोई कहे ना 10 करोड़ का चेक है
वो मेरे साथ है तो 10 करोड़ क्या 100 करोड़ का भी आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को बहुत बहुत 1 साल कंप्लीट होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं, और जर्नी जो ऑटोमेटिकली अभी मिस्टर सोनू आपके साथ होंगे, जो आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करेंगे। बट कोशिश की मैंने कि आप लोगों को जो एक डिसीजन आपने लिया था एक व्यक्ति के साथ मिलके, वो जो रिस्पेक्ट आपने उस व्यक्ति को दी, हेड्स ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। और बिलीफ आपने जो अपने ऊपर रखा। और दूसरा, आने वाला कल अब आप लोग तय करोगे, कोई और तय नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ओवर बैक टू मनीषा, ऑल मनीषा, ऑल योर्स।